गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि 10th क्लास जो आपका मैथमेटिक्स का बुक है उसका चैप्टर है, 8वां चैप्टर है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 8वां चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम लोग डायरेक्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करना नहीं शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज जो है आपका 8.1 जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इन सभी बातों को पहले समझेंगे, कंसेप्ट अपना क्लियर करेंगे। आपका जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, जो फॉर्मूला होता है, जो रूल होता है, उसको पहले सीखेंगे। सीखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन बनाने में आपको क्या होगा, मज़ा आएगा। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय आपका चैप्टर का भी नाम है। इसका त्रिकोणमिति का परिचय कहने का मतलब हम लोग जानेंगे कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, तो ये हम लोग जानेंगे। सेकंड टॉपिक क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है वो 6 होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये भी पढ़ेंगे, जो कि बेसिक होता है। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक यही है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ही बेसिक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस पर मैं क्या बोले, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल और पाइथागोरस थ्योरम है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कंसेप्ट का ये जो आपका थ्योरम है, ये समकोण त्रिभुज का जितना कंसेप्ट है आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आने वाला है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो पहले हम लोग उसको जानेंगे। नेक्स्ट आता है त्रिकोणमिति के से रिलेटेड जो आपका सूत्र है, फार्मूला है, उसको भी हम लोग, आज का ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, लंबा भी होगा लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के बहुत सारा फार्मूला भी इसमें देखेंगे, जो कि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हम लोग को मदद करेगा। नेक्स्ट क्या है, ट्रिपलेट रूल। ये आपको थोड़ा सा मेरे तरफ से नया आपको मिलेगा, ट्रिपलेट रूल, त्रियक नियम। ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में क्या बोले, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 50 मार्क्स के हिसाब से पूछा जाता है। टोटल जो है आपके क्वेश्चन होते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन आपको कितना 10 माइनस कर दीजिए, 10 अपने मन से हटा दीजिए, तो आपको 85 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो कहने का मतलब अब क्या हो गया है, 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। तो ट्रिपलेट रूल आपका इससे रिलेटेड, यानी कि इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, यदि ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव आपका, उसको हम लोग ट्रिपलेट रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट रूल से आपका समय बहुत ही कम लगेगा, कुछ ही सेकंड में आप क्या करेंगे, प्रश्न का उत्तर वहाँ पे बता देंगे। तो इसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्वेश्चन करवाएंगे कैसे कैसे पूछेगा। अब हम लोग चलिए ये सारा हम लोग क्या करेंगे, आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं। हमारा जो पहला पॉइंट है त्रिकोणमिति का परिचय, यानी कि त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। उसके बाद से हम लोग धीरे धीरे क्या करेंगे, सारे पॉइंट को क्लियर करते चलेंगे, फिर हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तो त्रिकोणमिति का मतलब देखिए, आप इसको ट्रिग्नोमेट्री को अलग अलग जब करेंगे, इस शब्द को संधि विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तोड़ेंगे, तो आपको क्या निकलेगा, ट्राई, क्या लिखा हुआ है, ट्राई, ट्रिग्नोमेट्री लिखा हुआ है, यानी कि ट्राई का मतलब क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है। गॉन का आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड, भुजा। और मेट्री का मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मतलब माप होता है। ये हो गया हमारा 3 भुजाओं का माप। ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का आप जब मीनिंग निकलेगा, तोड़कर उसको अलग अलग कीजिएगा तो क्या निकलेगा, तीनों भुजाओं का माप। ये क्या होता है, त्रिकोणमिति का मतलब होता है। इसके कहने का मतलब क्या है कि त्रिकोणमिति में जो है हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के आपसी संबंध क्या है, ये हम लोग पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कि ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में हम लोग कोण और भुजा के बीच में क्या संबंध है, मान लीजिए कि ये कोण है, ये कोण है, ये क्या कर लिए हम लोग, इसको ठिट्ठा मान लिया। ठिट्ठा का मतलब कोण, ठिट्ठा क्या होता है, कोण को रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग कोण मान लिए। तो इस कोण के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, आपको समकोण त्रिभुज के बारे में बताएंगे। तो ये लंब हो जाएगा और नीचे वाला आपका आधार हो जाएगा, और ये जो है कर्ण, समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको एच कहते हैं शॉर्ट में, हाइपोटेन्यूज। ये हो गया बी, बी फॉर बेस, ये हो गया पी हो गया।
तो हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते क्या हैं, ठीक है। तो त्रिकोणमिति में जो है हम लोग मान लीजिए क्या बताए, ये कोण है तो कोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो समकोण त्रिभुज का ये तीनों पार्ट हो गया। तो इन तीनों भुजाओं में आपस में क्या संबंध होता है, कहने का मतलब इन दोनों भुजा में ये लंब और आधार के बीच में क्या संबंध है इस कोण के अनुसार, या इस कर्ण का इस लंब से क्या संबंध है इस कोण के अनुसार, या इस आधार का इस लंब से क्या संबंध है। तो ये रिलेशन जो है, ये संबंध हम लोग इस त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो क्या बताया हम लोग, त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच का जो आपसी संबंध होता है, क्या रिलेशन है, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसका सीधा कहने का मतलब आ रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ से जो संबंध रिलेशन है वो 6 तरह का रिलेशन होता है, 6 तरह का संबंध होता है, जिसको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो यहाँ से सीधा हम लोग जाएंगे क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रेशियो होता है वो 6 होता है, इस पर हम लोग आएंगे। तो यहाँ से आपको क्या होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये संबंध क्या कहना चाह रहा है। अब हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि 6 होते हैं। अब हम लोग पहला पॉइंट को समझे, अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं। अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कि क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आपको बताया ए बी सी क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो उसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसको क्या करते हैं हम लोग, ठिठ्ठा मान लेते हैं। जो आपको पहला पॉइंट बताया कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ते हैं क्या, कोणों और भुजाओं के समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच के आपसी संबंध को पढ़ते हैं। तो यहाँ हम लोग आपसी संबंध कहने का मतलब था 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। उसका सीधा कहने का मतलब क्या था, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग पढ़ेंगे, जिसको देखते हैं। चलिए, तो ये हमको ठिठ्ठा मान लिए, क्या कर लिए हम, इसको एंगल मान लिए। तो इस एंगल के सामने वाला भुजा क्या होगा, पी हो जाएगा, पी फॉर परपेंडिकुलर, यानी कि हिंदी में लिखेंगे लंब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लंब लिखेंगे। कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, हमारा लंब हो जाएगा। और समकोण जहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, जिसको हम लोग एच कहते हैं, हाइपोटेन्यूज एच से डिनोट करते हैं। और ये वाला आधार हो जाएगा, जिसको बी फॉर बेस, बी से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया, हम लोग तीनों को क्या कर दिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, कर्ण, लंब और आधार, तीनों को हम लोग डिनोट कर दिए। अब इसी ठिठ्ठा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लिखते चलेंगे। तो हमारा पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, त्रिकोणमिति का जो बेस है वो यही 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, जिसको हम लोग याद रखेंगे। अब देखिए पहला हमारा जो होता है वो साइन ठिठ्ठा होता है। क्या होता है, साइन ठिठ्ठा। तो ठिठ्ठा क्या होता है, P बाई एच होता है। साइन ठिठ्ठा बराबर क्या होता है, P बाई एच होता है। यानी कि आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, लंब बटा कर्ण लिखेंगे, ठीक है। दूसरा जो होता है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात, वो होता है कॉस ठिठ्ठा। 6 होते हैं टोटल, जैसा कि आपको बताया B बाई एच हो जाएगा ये, यानी कि आधार बटा कर्ण, ठीक है। थर्ड जो हो गया हमारा टेन ठिठ्ठा, P बाई बी, यानी कि लंब बटा आधार। फोर्थ हो गया हमारा कॉसेक ठिठ्ठा, यानी कि H बाई पी, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। 5 आपका है जो, वो है सेक ठिठ्ठा, H बाई बी, यानी कि कर्ण बटा आधार। लास्ट है आपका कॉट ठिठ्ठा, बी बाई पी, यानी कि आधार बटा लंब।
तो ये क्या हो गया आपका 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इस ठिट्ठा के अनुसार हम लोग क्या किए, 6 को रिप्रेजेंट किए, जो कि बेसिक है आपका। इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व, जो आपका एक्सरसाइज है 8.1, वो सॉल्व नहीं होगा। तो इसको हम लोग एक्सरसाइज में यूज करेंगे तो बहुत अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो अब देखिए, इसको याद करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, पहला का जो आप पहला, दूसरा, तीसरा देख रहे हैं, इन तीनों को याद करेंगे तो 3 आपका अपने आप याद हो जाएगा। ये तीनों जो है आपका अपने आप ही याद हो जाएगा। कैसे ये अपने आप याद हो जाएगा, यदि हम इन तीनों को याद करें तो देखिए, साइन थीटा का उल्टा होता है, ये क्या है, अनुपात है, और ये इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। इसको एक पॉइंट बनाकर आप नोट डाउन कर लीजिए। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है, और कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। और नेक्स्ट जो है टेन थीटा का उल्टा आपका कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो देखिए कैसे याद करना है हम लोग को, ये तीनों याद रखना है, ये भी याद रखना है आपको, आगे भी काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। साइन थीटा का उल्टा क्या बोले, कोसेक थीटा, कोस थीटा का उल्टा क्या बोले, सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा क्या बोले, कॉट थीटा। तो देखिए साइन थीटा बराबर हमारा क्या है, P/H है। क्या है, P/H है। साइन थीटा बराबर P/H है, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो देखिए उलट दिए हैं इसको, जो P ऊपर था वो नीचे आ गया, H नीचे था तो ऊपर चला गया है। तो ये हो गया, आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से इन दोनों को आप बैठा लीजिए कि कोस का उल्टा सेक होता है, तो यहाँ पे इसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, टेन का उल्टा यहाँ पे कॉट थीटा में लिखा हुआ है आपका वैल्यू। तो 3 इस तरह से आप याद रखिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका अपने से याद रहेगा। तो ये हो गया हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात 6, जो आपको समझ में आया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, समकोण त्रिभुज आ रहा था, इसमें जो भी है समकोण त्रिभुज ही यूज होगा, और पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज देख लेते हैं और पाइथागोरस प्रमेय देखते हैं। वैसे आप समकोण त्रिभुज तो जानते होंगे, पाइथागोरस प्रमेय भी हम लोग देखना इसमें बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए हम लोग समकोण त्रिभुज और पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं, क्योंकि इसके बिना भी आप एक्सरसाइज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट का इसमें जो फॉर्मूला है उसको भी यूज इसमें हम लोग को करना है सॉल्व करने में। तो ये सब चीज़ हम सीख जाएंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व करने में क्या होगा, बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए आप लोग समकोण त्रिभुज देखते हैं। समकोण त्रिभुज तो आप लोग जानते ही होंगे। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ये क्या हो गया, ABC समकोण त्रिभुज हो गया। इसका एक कोण क्या है, ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। इसको बस समझना है अच्छे से। और देखिए, और सब ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो आपका भुजा होगा वो हमेशा लंब होगा, सॉरी कर्ण होगा। क्या होगा, कर्ण होगा, जिसको H से डिनोट करते हैं, मतलब हाइपोटेन्यूज। अब मान लीजिए कि ये ठिट्ठा है, ठीक है, ये क्या है, ठिट्ठा है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, जिसको P से डिनोट करते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर। अब मान लीजिए इधर जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये जो हमारा बच जाएगा ये हमेशा आधार हो जाएगा, यानी कि B फॉर बेस। ये हम लोग क्या मान लिए, एंगल मान लिए थे, तो इस एंगल के अनुसार हम लोग ये लंब ले लिए, और ये हमारा तो कर्ण इसमें फिक्स होता है। ये बात ध्यान में रखिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है, कर्ण है, वो हमेशा उसका वैल्यू फिक्स होता है, वो कभी बदलता नहीं है। और ये लंब और आधार, ये दोनों हमारा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये आधार हो गया समकोण त्रिभुज में, ये 3 गो पार्ट हो गया। और ठिट्ठा हम लोग क्या माने थे, एंगल को कौन सा लिए थे, ये एंगल लिए थे, तो इस एंगल के अनुसार क्या, ये लंब हो गया। अब मान लीजिए कि ये एंगल हम दूसरे फिगर में देखते हैं, ये एंगल लेंगे तो लंब तो ये सामने वाला हो जाएगा, तो बच जाएगा ये आधार। तो त्रिकोणमिति में ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम लोग देखिए अदर फिगर में देखते हैं, दूसरे वाले फिगर में देखते हैं, ABC, ये समकोण हो गया। समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया, H हो गया। समकोण के सामने वाला भुजा क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब देखिए यहाँ पे इस फिगर में हम लोग इसको ठिट्ठा माने थे, इसको एंगल माने, तो अब क्या करेंगे, हम लोग इसको एंगल मानेंगे। क्या करेंगे, इसको एंगल मानेंगे। तो एंगल के सामने वाला जो भुजा होगा, ये वाला भुजा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा,
P हो जाएगा, P फॉर परपेंडिकुलर। और ये जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी कि बेस हो जाएगा, B फॉर बेस हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है त्रिकोणमिति में कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, यानी इस एंगल को माने तो इसके सामने वाला भुजा लंब होगा। ये एक तरह से कंसेप्ट है, आप इसको एकदम नोट डाउन कर लीजिए और ये आपको एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से काम आने वाला है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को जानते हैं। समकोण त्रिभुज जब आप लोग जान गए तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय को जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नाम के एक व्यक्ति थे, गणितज्ञ थे, क्या थे, मैथमेटिशियन थे। उन्होंने ही ये प्रमेय हमें बताया था, हमें सिखाया था। क्या इसमें बताया गया था कि किसी समकोण त्रिभुज में, क्या बताया था, ये हमेशा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड ही है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं कि ये कर्ण समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको H से डिनोट करते हैं। यदि इसको ठीठा मान लेते हैं तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा। और ये नीचे जो हो जाएगा वो आधार हो जाएगा, यानी कि B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तो पाइथागोरस क्या बताए थे कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग मतलब कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो है अन्य दो भुजा, अन्य दो भुजा कहने का मतलब एक भुजा ये हो गया AB, एक हो गया ये BC हो गया, यानी कि लंब हो गया और आधार हो गया। तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। यही है पाइथागोरस थ्योरम और इसी को हम लोग को यूज करना है, प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में। देखिए एक बार इसको और बताते हैं। क्या बताया कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सा है, AC है, यानी कि AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर, किसके बराबर होता है, इसके स्क्वायर यानी कि लंब का स्क्वायर, और प्लस जोड़ देंगे आधार के स्क्वायर को, तब ये दोनों का स्क्वायर को जोड़ देंगे तब हो जाएगा ये कर्ण का स्क्वायर के बराबर होगा। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए इसको हम लोग यहाँ से दो फार्मूला और निकालेंगे, क्योंकि ये सब फार्मूला क्या होगा, एक्सरसाइज को सॉल्व करने में काम आने वाला है। इसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट में लिख लेते हैं। H को लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। इसको शॉर्ट में हम लोग लिख लिए। यहाँ से देखिए एक हो गया ये हमारा, दूसरा यहाँ से निकल के आएगा। मान लीजिए हमको P चाहिए, ठीक है, तो पहले हम लोग लिखेंगे P का स्क्वायर और H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। क्या कि ये एक छोटा वाला भुजा का मान हमको यदि निकालना है यानी P का, तो हम लोग बड़े वाले भुजा में से दूसरे के छोटे वाले भुजा को क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ P निकालना हो तो स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, दाएं साइड में ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, रूट में बदल जाएगा। ये रूट में स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं H का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला निकल के आया, यहाँ से ही ये निकल के आया। तीसरा देखिए, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर दिए हैं, यानी स्क्वायर को इधर ले आए हैं तो ये राइट साइड में लाए तो रूट में बदल गया है। तीसरा हमको P निकल गया, अब हम लोग B निकालेंगे तो B का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर में से यानी कर्ण के स्क्वायर में से दूसरा का छोटा वाला का स्क्वायर घटा देंगे, यानी कि P का स्क्वायर घटा देंगे। अब इसको हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, क्या, यहाँ हम लोग दे दिए, डायरेक्ट दे दिए, ठीक है, क्योंकि इधर स्क्वायर दिए हैं तो इधर रूट नहीं पड़ेगा। अब हम लोग जब स्क्वायर को हटाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, यानी कि इस तरह से B बराबर रूट अंडर H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा, तीसरा हो गया। तो अब आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है। तो चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो हमारा फार्मूला आपको बताए थे कि इसमें हम लोग फार्मूला सबको जानेंगे ताकि हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व कर सके आसानी से। तो हम लोग पहला देखते हैं, फार्मूला देखते चलते हैं
कि आपको बताए थे पहला फार्मूला, आप लोग इसको एज अ फार्मूला कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ये आपको बहुत ही काम आने वाला है। आगे भी जितना एक्सरसाइज है आपका इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का, उन सब एक्सरसाइज में यहाँ से आपको फार्मूला काम आएगा। तो ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पहला फार्मूला हम लोग का हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू हमेशा क्या होता है 1 होता है। जैसा कि आपको बताया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा होता है। तो उन दोनों को गुना कर देंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा का, तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ से दो फार्मूला और निकालेंगे, क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि इधर गुना है तो कॉसेक थीटा को इधर लाएंगे राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा भागा में आ जाएगा। अब देखिए हम लोग कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं नेक्स्ट फार्मूला 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह से दूसरा नंबर हम लोग देखते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये फार्मूला होता है, इसको याद रखना, ये हम लोग को काम आएगा और सारे एक्सरसाइज हैं उसको सॉल्व करने में। तो यहाँ से 2 निकलेगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। नेक्स्ट हो जाएगा सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। तीसरे फार्मूला की बात करते हैं तो टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दोनों को गुना कर दिए, दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। यहाँ से 2 फार्मूला और निकलेगा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। नेक्स्ट 4 नंबर फार्मूला की बात करते हैं, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक है। 5 नंबर फार्मूला आपका है कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। ये हम लोग को जैसे प्रश्न जिस हिसाब से पूछा जाएगा उस हिसाब से इन फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे, ठीक है। तो ये सारा फार्मूला है, 5 फार्मूला हो गया। और हम लोग छठा फार्मूला देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। यहाँ पे क्या ले लिए हम लोग, ये गुना में नहीं है प्लस में है, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से 2 फार्मूला और निकलेगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 2 फार्मूला हो गया, ये आप याद रखेंगे तो ये दोनों आपका अपने आप याद हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर फार्मूला देखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। यहाँ से हम लोग 2 और फार्मूला निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, सेक थीटा बराबर लिखेंगे इधर माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब हम लोग लिख सकते हैं टेन स्क्वायर, इसको टेन स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ से और एक फार्मूला निकलेगा तो 10 को मान लीजिए हम इधर ही रहने देते हैं टेन स्क्वायर थीटा को, तो इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी कि तीसरा फार्मूला हम लोग क्या निकलेगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। तो जहाँ जिस हिसाब से हमसे प्रश्न पूछा जाएगा उस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे इन फार्मूला को यूज करेंगे, इसके बदले में एक दूसरे के बदले में क्या करेंगे हम लोग फार्मूला को यूज करेंगे। नेक्स्ट फार्मूला आपका आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा, क्या कॉसेक थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर में है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को उधर ही रहने देते हैं कॉट स्क्वायर को, तो इधर लाएंगे 1 को तो किस में बदल जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो क्या निकलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये हमारा 2 फार्मूला और हो गया। तो इन सभी फार्मूला को आप लिखिए, याद रखना भी जरूरी है, कॉपी में लिख के रखिए,
उसके बाद जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ हम लोग यूज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज में कुछ ही फार्मूला यूज होगा और इन सब फार्मूला का सबसे ज़्यादा आपका यूज होगा वो एक्सरसाइज 8.4 यानी कि इसी चैप्टर का जो एक्सरसाइज है आपका प्रश्नावली 8.4, उसमें सबसे ज़्यादा इन सारे फार्मूला का यूज होने वाला है। वहाँ भी हम लोग एक बार चर्चा कर लेंगे और यहाँ भी हम लोग एक बार स्टार्टिंग में चर्चा कर लिए ताकि आप लोग को रिकॉल दोबारा वहाँ करना पड़े तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग आगे देखते हैं। आपको बताया था ट्रिपलेट रूल, इसका हम कुछ ट्रिपलेट रूल लिखवा देते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर आएंगे। तो चलिए अब हम लोग ट्रिपलेट रूल देखते हैं। तिर्यक नियम क्या है? तो तिर्यक नियम आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं क्योंकि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय समझ गए होंगे। तो तिर्यक नियम कहने का मतलब क्या होता है? कोई भी, ये मान लीजिए क्या है, तिर्यक सब है, ट्रिपलेट सब है, इसको क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कहते हैं। ये भी ट्रिपलेट है, सब का सब क्या है? ट्रिपलेट है। तो ट्रिपलेट का मतलब क्या हो गया कि कोई भी इसमें से बड़ा भुजा, तो बड़ा भुजा कौन है? ये पहला देखे तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हमेशा इन दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और ये दो को जो भुजा बच गया 3 और 4, इसका स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर के हमेशा ये बराबर होता है। तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। तो कहने का मतलब इन दोनों भुजा का स्क्वायर और ये बड़ा वाला भुजा का स्क्वायर को करेंगे तो दोनों क्या होता है? एक दूसरे के बराबर होता है, जिसको ट्रिपलेट रूल कहते हैं, तिर्यक नियम कहते हैं। मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि साइन थीटा बराबर क्या होगा यदि कॉस थीटा बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? 4/5 दिया हुआ है। क्या दिया? 4/5 दिया हुआ है। तो इसको क्या कीजिएगा? ट्रिपलेट रूल जैसे ही आपको याद रहेगा तो आप साइन थीटा का क्या मतलब होता है? P/H होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है, यही होता है ना, आप जानते हैं। तो P/H यानी कि B/H दिया हुआ है, ये क्या होता है? B/cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। cos थीटा B/H होता है, यानी कि B का वैल्यू 4 दिया है, H का वैल्यू 5 दिया है, तो हमको P पता नहीं है, लेकिन जैसे हमको ट्रिपलेट रूल याद रहेगा तो P का वैल्यू हम लोग फटाक से यहाँ से 3 निकाल लेंगे, याद रहेगा। तो 3/5 क्या हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? तुरंत 3/5 हम लोग वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में हम लोग को ये ट्रिपलेट रूल बहुत काम आने वाला है। तो इस तरह से आप सारे को चेक कर सकते हैं कि हमेशा इन दोनों का स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर होगा। हमेशा इन दोनों का स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमेशा इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमेशा 7 और 24 का स्क्वायर जोड़ देंगे तो हमेशा 25 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से सब क्या हो जाएगा? ट्रिपलेट रूल को फॉलो करता है। सब क्या ट्रिपलेट्स हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछे तो आप उसको फटाक से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को अब देखते हैं। आपको ट्रिपलेट रूल समझ में आया होगा तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। जो हमारा एक्सरसाइज है 8.1, तो हम लोग जैसा कि आपको बताए थे कि एनसीईआरटी के हिसाब से ही सॉल्यूशन देंगे आपको, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या होता है, एनसीईआरटी से आपका हूबहू क्वेश्चन लड़ता है, आता है। तो ये हमारे पास रहा एनसीईआरटी बुक, यहाँ से हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। क्वेश्चन देख के आपको सॉल्यूशन यहाँ पे बताते जाएंगे। आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन क्या करेंगे पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे अच्छे से। तो देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि हमारा क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आपका क्या दिया हुआ, एक फिगर आपको निकाल लेना पड़ेगा। ये त्रिभुज दिया है ABC, एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। क्या आपके क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, यानी कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है वो दिया हुआ है। और AB का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और BC का वैल्यू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इतना चीज दिया हुआ है। इसको आप लोग एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एग्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। फिगर बनाना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे फिगर बनाएंगे और लिखेंगे। हम लोग पहला प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। दिया गया है आपका, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है तो इस हिसाब से हम लोग लिखेंगे। दिया गया है क्या, त्रिभुज ABC, ABC एक समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी क्या है, 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है। और क्या दिया हुआ, ए बी बराबर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बी सी बराबर दिया हुआ है कितना, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। दो भुजा दिया हुआ है, ये भुजा दिया है और ये भुजा दिया हुआ है। पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, ये आपको आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग लिख दे रहे हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, जिसमें दो प्रश्न पूछा गया है। पहला पूछा गया है साइन ए कॉमा, दो को पूछा है, पहला में साइन ए और कॉस ए, दूसरा है साइन सी और कॉस सी, साइन सी कॉस सी, यानी कि इन दोनों का मान निकालना है। साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है, साइन कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए क्या हमको इसका वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, पी बाई एच निकालना होगा, और इसका क्या निकालना होगा, बी बाई एच निकालना होगा। तो यहाँ पे हमको दो भुजा पता है, ठीक है। समकोण के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, एच होता है, जो कि हमको नहीं पता है, यानी कि ए सी हमको नहीं पता है, वहाँ हमको ए सी चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो ए सी क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको बताए थे क्या कि कर्ण का वर्ग, ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, तो इसका स्क्वायर करेंगे, किसके स्क्वायर के बराबर होता है, अन्य दो भुजा जो होते हैं उसके स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो हमको ए सी का स्क्वायर निकालना है, यानी ए सी का वैल्यू निकालना है। तो ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ, 24 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। आप कम से कम 20 तक या 30 तक 10th क्लास में चले गए हैं, तो आप 30 तक क्या कीजिए, स्क्वायर याद रखिए। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 625 आ जाएगा। अब ए सी का अब स्क्वायर को क्या किए, हटा दिए, तो इसमें इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो 625 किसका होता है, 25 का होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया। क्या, एच का वैल्यू आपका आ गया 25 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे जैसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिस एंगल के हिसाब से पूछा जाएगा उस एंगल के हिसाब से प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, साइन ए के अनुसार पूछा है। अब देखिए यहाँ हम लोग लिखते हैं आंसर। पहला में साइन ए फॉर्मूला क्या होता है, P बाई एच होता है। क्या होता है, P बाई एच। साइन ए के अनुसार एंगल देखिए, एंगल को ध्यान से देखिए, ए के अनुसार, एंगल ए के अनुसार हमको P का वैल्यू और H का वैल्यू रखना है। तो H तो हमेशा फिक्स होता है, H हमेशा फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है, ये 25 नीचे होगा ही होगा। B का वैल्यू क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। ये कैसे हम लोग पता करेंगे, कौन सा रखे, P कौन सा है भाई, इन दोनों में P कौन सा है, परपेंडिकुलर का वैल्यू, P का वैल्यू कौन सा है, ये हम लोग पता कैसे करेंगे। तो आपको कंसेप्ट बताए थे कि यहाँ एंगल कौन सा दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो ए पे हम लोग उंगली रखेंगे, यहाँ पे इस एंगल के अनुसार P का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे P का वैल्यू ए के अनुसार। तो ए के सामने आएंगे तो कौन सा भुजा हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, P हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे, हम लोग क्या लेंगे, सामने वाला भुजा P होता है। तो यहाँ पे 7 क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P बाई एच हो गया, ए के अनुसार पूछा तो P बाई एच क्या हो गया, 7/25 हो गया। अब इसी में देखिए कॉस ए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इसी में पहला में कॉस ए पूछ रहा है, तो क्या होता है, B बाई एच हो जाएगा, जो कि एंगल ए के अनुसार ही पूछ रहा है। तो सामने वाला भुजा तो हम लोग देख लिए कि एच P है, परपेंडिकुलर है, तो ये तो P हो गया। हमको चाहिए क्या, B चाहिए, बेस चाहिए, तो B हमारा क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और P हमेशा फिक्स होता है, ये कभी बदलता नहीं है, तो P हमारा 25 हो जाएगा। तो पहला आपका क्लियर हो गया होगा, ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा का देखिए, दूसरा आपका पूछ रहा है क्या,
साइन सी के अनुसार एंगल चेंज किया। अब क्या किया, एंगल को चेंज किया। अब सी के अनुसार पूछ रहा है, पहले ए के अनुसार पूछ रहा था, अब सी के अनुसार पूछ रहा है। तो एंगल चेंज किया, ये होगा पी बाई एच ही। हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, पी बाई एच होता है। लेकिन किसके अनुसार पूछ रहा है, सी के अनुसार पूछ रहा है। तो सी के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा, सी के सामने वाला भुजा आप देखें तो ये हो जाएगा, लंब पी हो जाएगा। तो हम लोग P का वैल्यू कौन सा लेंगे, सामने जो भी एंगल दिया रहेगा उसके सामने वाला भुजा हमेशा P लेंगे या B, जो भी होगा ऊपर में। तो यहाँ P पूछ रहा है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और H आपको बताया क्या फिक्स होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। इसी में पूछ रहा है साइन कॉस C पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस C पूछ रहा है। तो B बाई एच होता है, तो C के अनुसार ये तो P हो गया, B कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा BC भुजा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 7/25। तो ये हो गया आपका आंसर, हो गया आपका ओवरऑल आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर को रिप्रेजेंट कीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको क्या करते हैं हम लोग पार्ट वाइज कर लेते हैं। यानी कि नेक्स्ट जो आपका पार्ट होगा उसमें हम लोग सॉल्यूशन इसका पूरा का पूरा डाल देंगे। अच्छा क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, टाइम लग जाएगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए अपलोड करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप जितना भी कंसेप्ट आपको बताए हैं उसको देखिए और उसको कॉपी में लिखिए। उसके बाद आप क्वेश्चन बहुत आसानी से आप खुद ब खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।